हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल, राइट। आज हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। किससे? कौन सा फॉर्मूला से रिलेटेड? न्यूटन सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, राइट। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या जाना? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हम लोग जाना। और हम लोगों ने ये जाना कि न्यूटन सेकंड लॉ से कौन सा फॉर्मूला आता है? F = ma, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड होता है। इसके पहले वाले मोशन चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लोग को एक एक्सेलरेशन को फाइंड करना होगा और वहाँ एक फोर्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो दो फार्मूला आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा फार्मूला? सबसे पहला फार्मूला जो मुझे न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है, दैट इज F = ma, राइट। और दूसरा फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला, दैट इज चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो ये दो फार्मूला क्या करना है? ये दो फार्मूला हमें याद कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, जो पहला अपना न्यूमेरिकल है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक मास है, कितना है मास? 5 kg है, उसमें एक फोर्स लग रहा है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो लिख लेता हूँ सबसे पहले, मास दिया हुआ है कितना? 5 kg, m का वैल्यू, ठीक है। कितना लग रहा है उसमें? टाइम कितना ड्यूरेशन है? टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है। और जब ये फोर्स लग रहा है 2 सेकेंड के लिए, तो क्या हो रहा है? इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लग रहा है, पहले वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही मैंने इसमें फोर्स लगाया तो उसके स्पीड बढ़ के कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले फोर्स निकालना है, बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि पहले मुझे क्या करना है? फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि यही फोर्स अगर सपोज 5 सेकेंड के लिए लगता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 2 सेकंड के लिए लगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 7 मीटर पर सेकंड हुआ। इनिशियल तो उतना ही रहेगा, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। अब जब 2 सेकंड के लिए फोर्स मैं लगाया तो उसका वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकंड। अब जब 5 में लगाऊंगा 5 सेकंड के लिए फोर्स, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रही है बात? लेकिन सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मुझे पता है, फोर्स का वैल्यू होता है F = ma। F = ma होता है, मुझे पता है। मेरे पास क्या क्या है? सबसे पहले मास तो है मेरे पास, पर मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t, यही होता है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो v कितना दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन में जब 2 सेकंड के लिए लग रहा है फोर्स, तो फाइनल वेलोसिटी है इसका 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो गया? 7 माइनस u कितना है? 3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो 7 माइनस 3 कितना होगा? 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन मुझे क्या मिल गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं क्या फोर्स निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से। तो फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 kg और एक्सेलरेशन मैंने कितना निकाला? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये जो फोर्स है, जो फोर्स कितना निकाला फोर्स मैंने? 10 न्यूटन का जो फोर्स है, वो फोर्स अगर 5 सेकंड के लिए लग रहा है, ठीक है। कितना के? 5 सेकंड के लिए। तो अगर मान लेता हूँ मैं टाइम t1 ले लेता हूँ उसको, तो कितना है? t1 कितना है? 5 सेकंड है, ठीक है। तो मुझे निकालना है उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, राइट, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं, बताओ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है कितना? इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल जो F फोर्स का फॉर्मूला है मैं उसमें पुट कर देता हूँ। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था? F = ma, ठीक है। F = ma फाइंड किया था मैंने। फोर्स कितना निकाला था? 10 न्यूटन, ठीक है। मास कितना है? 5 kg। मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अब v - u/t मुझे निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में v का वैल्यू 7 था, लेकिन अब मुझे v का वैल्यू फाइंड करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो मैं v का वैल्यू ले लेता हूँ सपोज v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वही होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 3 डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना है? टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए फोर्स लग रहा है? 5 सेकंड के लिए।
तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्या होगा, ये 5 की तरह क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, और ये वाला 5 इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 5 इंटू V1 माइनस 15 होगा ना। ठीक है, अब ये 15 क्या होगा, इधर आ जाएगा और ऐड हो जाएगा किससे, 50 से, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू V1 होगा ना। और 50 प्लस 15 कितना होता है, 65, तो ये हो जाएगा 65, और ये 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और V1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 को मैं इससे करूँगा तो कितना आएगा, 13 आएगा, तो V1 आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ से मेरा दोनों आंसर निकाला मैंने। सबसे पहले मैंने फोर्स निकाला कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, और इस फोर्स का वैल्यू पुट करके मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना था सेकंड वाले केस के लिए, तो वो मैंने कितना निकाला, 13 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फोर्स वाला फॉर्मूला भी लगाया और साथ ही साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगाया और उससे दोनों को निकाला। समझ में आई बात। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, लाइक एग्जांपल का है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, दो कंडीशन दिया हुआ है मुझे, बोल रहे हैं कि ग्रेटर फोर्स कहाँ पे लगेगा, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास। ठीक है, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब एक मास कितना है, 2 kg है, और एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स निकाल लेता हूँ मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, F1 मान लेता हूँ उसको। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए F1 कितना है, m1 इंटू ए होगा ना, तो m1 कितना है, 2 kg है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ m1 इंटू A1, और सारा वैल्यू मैं पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, फर्स्ट वाला मास कितना है, फर्स्ट वाला मास दिया हुआ है कितना, 2 kg। ठीक है, फर्स्ट एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इस मास का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाला मास कितना दिया हुआ है, सेकंड वाला मास दिया हुआ है 4 kg, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 4 kg, और एक्सेलरेशन को मान लेता हूँ A2, तो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये में जो दिया हुआ है। ठीक है, दोनों कंडीशन में फोर्स निकाल लेता हूँ, ईजी है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, फोर्स m1 इंटू A1। ठीक है, तो m1 कितना है, 2 kg इंटू A1 कितना है, 5 kg, यानी फर्स्ट केस में कितना निकला मेरा फोर्स, 10 न्यूटन। ठीक है, सेकंड वाले केस के लिए निकाल लेता हूँ F2, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू A2, m2 इंटू होगा ना। ठीक है, राइट। तो m2 कितना हुआ, m2 है 4 kg, और A2 कितना है, A2 है 2, यानी कि 8 न्यूटन। ठीक है, यानी कि कौन सा फोर्स ग्रेटर है, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F1 ग्रेटर है, यानी F1 ग्रेटर देन F2। सिंपल आंसर हो गया, इजी था। ठीक है ना, पहले वाले से तो इजी था। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना था, मुझे फोर्स का फॉर्मूला लगाना था, और फोर्स का फॉर्मूला कंपेयर कर देना दोनों फोर्स को कि कौन बड़ा है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड वाले जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, और ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1। ठीक है, बोल रहा है कि एक मास है m1, एक मास कितना है, m1 है, जिसको फोर्स कितना दिया गया, सपोज F1 दिया गया, और उस फोर्स का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो एक मास था m1, उसको फोर्स दिया गया 5 न्यूटन। तो क्या हुआ, बोल रहा है एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये फोर्स दिया गया 5 न्यूटन, सबसे पहले m1 मास को दिया गया सपोज, और वो जो m1 मास था उसका एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं A1, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन है ना, तो इसको A1 मान लेते हैं। तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि एक दूसरा मास है m2। ठीक है, एक दूसरा मास है m2। ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है, मान लेते हैं इसको A2। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको भी कितना फोर्स दिया गया, इसको भी सेम फोर्स दिया गया, F2 भी कितना है, 5 न्यूटन है, F2 भी कितना है, 5 न्यूटन है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। ठीक है, अगर क्या बोल रहे हैं कि अब दोनों मास को हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, मतलब एक साथ बांध देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो जब हम क्या कर देंगे, दोनों मास को टाइट कर देंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसको सपोज m मान लेते हैं, कैपिटल M क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, होगा ना। तो m हो गया m1 प्लस m2, कितना वैल्यू हो गया m1 प्लस m2 का, अगर निकालेंगे तो
ठीक है, मुझे नहीं पता है m1 प्लस m2, यही मुझे फाइंड करना है। तो मैं m1 प्लस m2 फाइंड कर लूँगा यहाँ से, और उसके बाद सिंपल क्या करूँगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। फोर्स तो मेरे पास है ही, 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से m1 और यहाँ से m2, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, यही होता है ना। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1, ठीक है। अब a1 मुझे पता है, F1 मुझे पता है, तो m1 फाइंड करना है। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 बाई a1, ठीक है, राइट। समझ में आ रही है बात। अब F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है, और a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी कैंसिल करूंगा 1/2 यानी 0.5 किलोग्राम। फर्स्ट वाला मास मिल गया मुझे 0.5 किलोग्राम, राइट। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, m2 निकाल लेते हैं। तो m2 क्या हो जाएगा, F2 बाई a2 हो जाएगा। तो F2 कितना है 5 और a2 कितना है 20, ठीक है। कितना हो गया 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब कितना 0.25, ठीक है ना। तो 0.25 किलोग्राम, ठीक है, ये मुझे मिल गया ना। अब दोनों मास को मैं क्या कर रहा हूँ, टाइट कर दे रहा हूँ, तो ऐड कर देते हैं 0.5 प्लस 0.25, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये करेंगे तो, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं 0.25, m1 मुझे मिला 0.5, m2 मुझे मिला 0.25, राइट। अब इसको ऐड करते हैं तो 0.25 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो ये हो गया 0.75 क्या किलोग्राम, ठीक है ना। 0.75 किलोग्राम मिल गया मुझे, क्या मिल गया, टोटल मास। अब बाइंड करने के बाद निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो बाइंड करने के बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma होगा ना, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाई एम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया F बाई एम, ठीक है। तो फोर्स कितना है, फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो कितना आ गया, टोटल मास आ गया 0.75 kg। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू F बाई एम, पता है, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे। फोर्स कितना था मेरा, 5 था, 5 न्यूटन था ना फोर्स, ठीक है। और मास कितना निकाला मैंने, 0.75। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे लग जाएगा 2 0, ठीक है। 5 को 75 से कैंसिल करूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा, 15 5 से क्या होता है 75 होता है। अब इस दोनों को कैंसिल करूँ तो 5 3 से कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 20। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 20/3। 20/3 को सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 20/3 को सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 6.67 आ जाएगा। क्या निकाला है मैंने, एक्सेलरेशन। तो यानी कि यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, सिंपल था। यहाँ पे एक फोर्स था 5 न्यूटन, दो ऑब्जेक्ट को दे रहा था। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का था कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। वो क्या बोला, अगर दोनों को मैं एक साथ टाइट कर दूँ, बांध दूँ, तो उस केस में कितना एक्सेलरेशन होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का मास पहले फाइंड किया, राइट। मास फाइंड करने के बाद मैंने दोनों मास को ऐड किया, क्योंकि दोनों को मैं बाइंड कर रहा हूँ, बांध रहा हूँ एक साथ। तो ऐड करने के बाद फिर मैंने इस फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, सेम F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला यूज हुआ, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। तो जो नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या है, वो ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है ना। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है मुझे, बोल रहे हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है। मास दे दिया है बॉल का कितना 20 ग्राम दे दिया, ठीक है ना। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन फिगर, मैंने कि एक इस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो कैसे मूव कर रहा है 20 से स्टार्ट कर रहा है और वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मतलब बॉल जो है यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और उसके बाद फिर नीचे आते धीरे धीरे यहाँ पे आकर रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है ना, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। तो वेलोसिटी यहाँ पे 0, तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, राइट। और उसके बाद कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, क्योंकि वो रुक जा रहा है, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है वो, 20 से लेके 0 होने में टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है ना। यहाँ से शुरू किया चलना 0 सेकंड से, फिर धीरे धीरे आके 10 सेकंड में आके वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं। मास तो 20 ग्राम दिया ही हुआ है, अगर इसको मैं क्या करूँ किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 20/1000 किलोग्राम, 20/1000 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी पहले मैं देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। फाइंड मुझे क्या करना है, फोर्स कर निकालना है, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए,
तो इनिशियल वेलोसिटी जब मैं निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये है ना, यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है और इस तरह से जाके यहाँ पे आके रेस्ट में आ जा रहा है। रेस्ट में आ जा रहा है मतलब रुक जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। समझ में आया बात, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है वो रुकने में, तो 10 सेकेंड टाइम ले रहा है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सेकेंड, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है फोर्स। मेरे पास फोर्स का सब चीज़ है, मास तो मेरे पास है ही, ठीक है ना, मास मेरे पास है ही। सॉरी ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, राइट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है, 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है ना, और u कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है उसको रुकने में, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये कितना हो गया, -20/10, यानी निकालो में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब वो रुक रहा है, अपना स्पीड को कम कर रहा है, इसीलिए ये माइनस में आया, ठीक है। अगर बढ़ाता, अगर 20 से लेके और ऊपर तक जाता, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या आता, पॉजिटिव आता, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला वही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, मास कितना है 20/1000 और एक्सेलरेशन मैंने कितना निकाला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर हो जाएगा 4/100 यानी कि 0.04, कितना हो गया 0.04। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग उसको फाइंड करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग जो न्यूमेरिकल्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला से रिलेटेड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से रिलेटेड, न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड, हम सारा फॉर्मूला को इससे बनाते हैं, सारे न्यूमेरिकल को बनाते हैं, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने जाना कि न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूला मुझे मिलता है एक्सेलरेशन और फोर्स का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग किस तरह से बनाते हैं स्टेप वाइज, ठीक है ना। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, फिर जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस हिसाब से उसको फाइंड करते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो होप ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। फिर भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर आपको होती है तो हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आएँ या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।